आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 41वां अध्याय, शिव जी को प्रसन्न हो दक्ष को जीवित करना। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार से देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान से स्तुति की तो उसने प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं के को धैर्य बढ़ाते हुए बोले कि हे देव श्रेष्ठों, सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है, दक्ष के यज्ञ को मैंने ही वही नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतः उसका बकरे का सा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे और पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा ही मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी अर्धवरीय प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचर पति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुनकर ही विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देवर्षियों सहित ही शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उस स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर ही वीरभद्र द्वारा भव्य यज्ञ का ही निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा स्वाधा पूषा तुलसी प्रीति सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि आदि टूटे फूटे कई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुलाकर भगवान शंकर ने हंसकर उनसे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, अब तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का यह मृतक शरीर लाओ। उससे इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था, परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर ही शीघ्र ही उसके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया। शिव जी ने देवताओं से कहा कि देखो, मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यवोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर ही प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया। ज्यों की दृष्टि से देखा, वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही उसने चाहा कि भगवान शंकर के विविध प्रकार की स्तुति करे, उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया। हमारे दुख से ही उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ तो लोक कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित ही सावधान चित्त से ही कमल मुख शंकर जी की स्तुति की। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं।
और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।